फ्रेंड्स, अब हम पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन सेल विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि बीच में जो है वो लिक्विड का जंक्शन या द्रव द्रव संधि विभव नहीं है। तो ऐसा सेल जिसमें अभिगमन हो रहा था, पहले एक खाली पोरस से हमने पारदर्शिता से हमने अभिगमन रोका है। तो अभिगमन युक्त सांद्रता सेल में क्या होता है कि विलयन जो है वो अधिक सक्रियता से कम सक्रियता या निम्न सांद्रता की ओर सक्रियता की ओर गमन करता है। जब हम विदाउट लिक्विड जंक्शन की बात कर रहे हैं, यानी हम द्रव द्रव संधि को हटा रहे हैं, तो अभिगमन युक्त सांद्रता सेल में यदि अभिगमन को रोक दें, यानी अब हमने जो पार्टीशन है जिसमें से द्रव अधिक सक्रियता से निम्न सक्रियता की ओर अभिगमन कर रहे थे, उन आयंस के अभिगमन पर रोक लगा दी है, यानी सेल का द्रव संगम विभव विलुप्त हो गया है, कोई जंक्शन अब नहीं रहा है। तो उस स्थिति में सेल जो है वो कैसा हो जाएगा, संगम नहीं रहा है। इसका मतलब हमने फिर उसमें एक सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारा सेल है उसका डायग्राम या सेल को आरेख में कैसे लिख सकते हैं। तो उसी तरह से दो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स लिए जिनकी सक्रियता अलग अलग है। तो प्लेटिनम हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर HCl में डिप हैं जिनकी एक्टिविटी 1 है, और दूसरा सॉल्यूशन जिसकी एक्टिविटी 2 है, हाइड्रोजन प्लेटिनम। अब दो लाइन दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब अब हमने इसमें दोबारा इन दोनों को अलग कर दिया है। तो ये सॉल्ट ब्रिज के रूप में काम कर रहा है और इस वक्त कोई संगम नहीं है। तो जब संगम नहीं है तो संगम विभव भी उत्पन्न नहीं होगा। तो इस सेल में किस तरह की रिएक्शंस होंगी, एनोड पर, एनोड चूंकि बाईं तरफ है तो वो क्या देगा, आयंस देगा। तो हाफ ऑफ H2 इज कन्वर्टेड इनटू H प्लस ऑफ एक्टिविटी A1 प्लस इलेक्ट्रॉन, और जो कैथोड है उस पर H आयंस ऑफ एक्टिविटी 2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स हाफ H2। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे, तो उसमें भी यही था कि क्या हो रहा है, एक्टिविटी ऑफ A2 H आयंस की वो एक्टिविटी ऑफ A1 में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो H प्लस A प्लस 2 इज कन्वर्टेड इनटू H प्लस A प्लस 1। नेक्स्ट इक्वेशन है, नेक्स्ट इक्वेशन से हम सांद्रता सेल या कंसंट्रेशन सेल का EMF या विद्युत वाहक बल लिखें। तो E बराबर, आप लोगों को याद होना चाहिए कि यहाँ हम E0 नहीं लिखेंगे क्योंकि E0 दोनों इलेक्ट्रोड का एक जैसा हो जाएगा, तो वो फिर हमारे पूरे EMF को ही ज़ीरो कर देता है। तो E बराबर माइनस RT बाय F ln एक्टिविटी ऑफ 1 अपॉन एक्टिविटी ऑफ 2, यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं। तो एक्टिविटी ऑफ 1 अपॉन एक्टिविटी ऑफ 2। अब माइनस साइन था, अगर हम प्लस करना चाहें तो E बराबर RT बाय F ln एक्टिविटी ऑफ 2 अपॉन एक्टिविटी ऑफ N1। अगर किसी पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन, सपोज करते हैं हमें धन आयन और ऋण आयन की सक्रियता ज्ञात नहीं कर सकते, हम किसी भी स्थिति में ज्ञात नहीं कर सकते, तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, विद्युत अपघटय की मीन एक्टिविटी, यानी जो हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उसकी मीन एक्टिविटी आपको दी जाती है। और उस स्थिति में हम क्या कर रहे हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि जो मीन एक्टिविटी है वो लगभग आयन की सक्रियता के बराबर होती है। तो A प्लस इज इक्वल्स टू नियरली सेम टू A, और इसी तरह से A माइनस इज इक्वल्स टू नियरली इक्वल्स टू A। तो हम लिख सकते हैं अब
सिर्फ A प्लस या A माइनस की जगह हमने लिख दिया RT/F ln एक्टिविटी ऑफ A प्लस माइनस 2 और डिवाइडेड बाय A प्लस माइनस 1। यानी अब हमने हाइड्रोजन स्पेशली नहीं लिया है, हमने क्या ले लिया है, धनायन और ऋणायन दोनों को, ताकि धनायन और ऋणायन दोनों को कंसीडर करने में हमारी क्या आ जाएगी, माध्य सक्रियता। अगर हम इसको जनरल वे में लिखें, हर चीज हर सेल पर अप्लाई हो सके जिनमें द्रव द्रव संगम विभव नहीं है, तो हम इसमें RT/NF और साथ में आगे साइन लगा रहे हैं प्लस या माइनस। NF, N क्या है, नंबर ऑफ आयंस की संयोजकता, वैलेंसी है। धन चिन्ह इलेक्ट्रॉनों के धनायन के प्रति रिवर्सिबल होगा और अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉनों के ऋणायन के प्रति रिवर्सिबल होगा। ठीक, तो जो भी साइन आता है, अगर पॉजिटिव आता है मतलब पॉजिटिव के प्रति रिवर्सिबल है इलेक्ट्रोड, और अगर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव के प्रति रिवर्सिबल है। एन नंबर ऑफ आयन वैलेंसी है जिसके प्रति इलेक्ट्रोड उत्क्रमणी, जैसे यहाँ पर प्लस साइन आ रहा है तो हाइड्रोजन आयन की वैलेंसी आएगी, क्योंकि ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव के प्रति रिवर्सिबल है इलेक्ट्रोड और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। तो इस तरह से हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं अगर हमने सॉल्ट ब्रिज लगा रखा है। सिंपल एक एग्जांपल से समझते हैं कि 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स हैं और एक सांद्रता सेल बनाया है जिसमें हमने जंक्शन को हटा दिया है। यदि ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर H आयंस 10⁻⁻⁻6 m हो तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.1182 होता है और धनात्मक इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमें निकालनी है। तो पॉजिटिव आयंस जिस पर जा रहे हैं वो नेगेटिव है और जिससे गैस कन्वर्ट हो रही है पॉजिटिव पर, उस पे वो हमारा नेगेटिव है। तो एनोड इलेक्ट्रोड रिएक्शंस क्या हो रही हैं कि एनोड की कंसंट्रेशन हमें दी हुई है नेगेटिव आयन की, क्योंकि एनोड नेगेटिव है जिस पर क्या आते हैं, एनायंस आते हैं। ठीक है, तो 10⁻⁻6 हमें कंसंट्रेशन दी हुई है और H आयन जो कैथोड की है उसकी कंसंट्रेशन हमें निकालनी है। तो हाफ ऑफ H2 H प्लस इलेक्ट्रॉन और H ऑफ X कंसंट्रेशन हमें पता नहीं है, कन्वर्टेड इनटू हाफ H2। तो H प्लस ऑफ X कंसंट्रेशन गिव्स H प्लस ऑफ 10⁻⁻6। ठीक, तो ये हमारा सेल का रिएक्शन आया। X है, कैथोड को हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मानते हैं जो H की सांद्रता है। N बराबर 1 हो गया क्योंकि वैलेंसी क्या है आयन की, 1। तो E बराबर -RT/F ln 10⁻⁻6 अपॉन X। अब E हमें दिया हुआ है 0.1182। RTF को हम क्या लिख सकते हैं, 0.591 लॉग ऑफ, हमने प्लस कर दिया तो उल्टा कर दिया, X अपॉन 10⁻⁻6। अब लॉग ऑफ X अपॉन 10⁻⁻6 करें तो ये आ जाता है 0.1182 अपॉन 0.059, डिवाइड हो गया। अब ये एक सिंपल चीज़ है कि ये 2 के बराबर है। ठीक है, अब ये 2 आ गया तो लॉग ऑफ X अपॉन 10⁻⁻6 इज इक्वल्स टू 10⁻2, 100 है ये, और X इज इक्वल्स टू 10⁻⁻4, क्योंकि ये इधर गया तो क्या आ जाएगा, -4 हो गया, +2 -6, तो लॉग हटाया तो एंटी लॉग 10⁻⁻4। तो जो धनात्मक इलेक्ट्रोड है या जो कैथोड है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻4 m। तो इस तरह से हम कंसंट्रेशंस निकाल सकते हैं। अब डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब सपोज करते हैं कि हमने एक ऐसा सेल लिया है
जिसमें जंक्शन है। तो उस स्थिति में हम उस जंक्शन का पोटेंशियल कैसे निकालें? तो हमने कंसंट्रेशन लिया, सेल लिया, सांद्रता सेल, अब उसमें अभिगमन चल रहा है आराम से। तो प्लेटिनम हाइड्रो, उसी तरह से 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, प्लेटिनम हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर HCl जिसकी एक्टिविटी 1 है, वो डायरेक्ट संपर्क में है HCl जिसकी एक्टिविटी +2 है, हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर और प्लेटिनम। अब इसका अगर हम ऐसा सेल जिसमें अभिगमन संभव है तो उसका हम EMF निकालने के लिए पुराना वीडियोस आपको देखना होगा, जिसमें E ऑफ T ट्रांसफरेंस संभव है। ET का मतलब जहाँ पर अभिगमन संभव है। तो ET बराबर 2T माइनस, T माइनस हमारा अभिगमनांक है, T माइनस, माइनस का मतलब ऋण आयन का अभिगमनांक। तो 2T माइनस RT बाय F ln एक्टिविटी ऑफ A प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ A प्लस माइनस 1, यानी माध्य सक्रियता 2 की डिवाइडेड बाय 1 की। अभिगमन ET जैसा हमने लिखा, अभिगमन युक्त सांद्रता सेल का विभव। और इसका जब हम सेल पोटेंशियल की गणना करते हैं तो इसमें हमें 2 चीज़ें लेनी पड़ती हैं, एक तो सेल का पोटेंशियल और दूसरा सेल के जंक्शन का, यानी द्रव द्रव विभव। तो 2 चीज़ें हो गई, एक तो ट्रांसफरेंस में एक तो क्या हुआ, सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल को हम लिखते हैं E राइट माइनस E लेफ्ट प्लस EJ, EJ क्या है, जंक्शन, यानी द्रव संगम विभव। अब ये द्रव संगम विभव हमें निकालना है, तो इसके लिए हम एक ऐसा सेल बनाते हैं जिसमें संगम ना हो। पहले तो संगम नहीं है, तो हमने आगे की स्लाइड्स में पढ़ा कि जिसमें संगम नहीं था, और जब संगम नहीं था तो हमारा सेल पोटेंशियल क्या था, ये था कि E बराबर RT बाय F ln A प्लस माइनस, यानी मीन एक्टिविटी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय मीन एक्टिविटी ऑफ 1। अब इस सेल की विभव से जो हम गणना है वो क्या निकल जाएगा, E निकल जाएगा। तो E निकल गया, तो ये E बराबर अगर हम करें उसमें कैलकुलेट, तो ET बराबर क्या था, E माइनस प्लस EJ। तो EJ क्या हो जाएगा, EJ बराबर हो जाएगा E ऑफ T माइनस E, यानी जो अभिगमन युक्त सेल है उसमें से अभिगमन रहित सेल का सेल पोटेंशियल हम माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो वो हमें द्रव द्रव संगम विभव दे देता है, यानी जंक्शन पोटेंशियल हमें दे देता है। अब ET और E की वैल्यूज हम पुरानी स्लाइड्स में से रखते हैं, तो EJ बराबर हो गया 2T माइनस RT बाय F ln मीन एक्टिविटी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय मीन एक्टिविटी ऑफ 1, और सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है RT बाय F ln मीन एक्टिविटी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय मीन एक्टिविटी ऑफ 1। तो जो लास्ट की चीज़ है वो कॉमन आ रही है, तो हम लिख सकते हैं 2T माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाय RT बाय F ln एक्टिविटी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ 1। अब हम जानते हैं कि क्या होता है, T माइनस बराबर किसके होता है, 1 माइनस T प्लस के, 1 माइनस T प्लस के, क्योंकि कई बार क्या है हमें T माइनस नहीं दिया होता, हमें कोई एक चीज़ ही दी है, तो हम T माइनस बराबर 1 माइनस T प्लस लिखते हैं। और उस स्थिति में जब हम T माइनस की वैल्यू 2T माइनस 1 वाली इक्वेशन में लिखते हैं तो बहुत सिंपल आ जाता है, T माइनस माइनस T प्लस। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, EJ बराबर T माइनस माइनस T प्लस RT बाय F ln मीन एक्टिविटी ऑफ 2 अपॉन मीन एक्टिविटी ऑफ 1। 2 और 1 डिसाइड ऐसे करना है कि हम हायर को ऊपर रखेंगे,
लोअर को नीचे रखेंगे। अब तो ये जो इक्वेशन है इससे हम जंक्शन या ईजे की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करनी है, तो ये हम एक न्यूमेरिकल से देखते हैं कि सपोज करते हैं कि हमारा एक ऐसा सेल है, अभिगमन हो रहा है। जब अभिगमन होगा तो उसमें जंक्शन बनेगा। तो हमने लिया है सिल्वर क्लोराइड HCl के 2 सॉल्यूशंस जिसमें एक्टिविटी अलग अलग है, 0.0175 और 0.009। ठीक है, सिल्वर इलेक्ट्रोड्स 2 HCl के सॉल्यूशंस में डिप हैं जिनकी सक्रियता में अंतर है और विलयन में उच्च सक्रियता से निम्न सक्रियता की और आयंस का अभिगमन होता है। तो Ag आयंस एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे और क्लोराइड आयन कैथोड से एनोड की ओर जाएंगे। अब इस सेल का अभिगमन रहित सांद्रता सेल में परिवर्तित करने पर इसका सेल विभव कितना आता है, 0.0169 रह जाता है। तो हाइड्रोजन आयन अभिगमनांक भी निकालना है, यानी T+ भी निकालना है और जंक्शन पोटेंशियल EJ भी निकालना है। अब इलेक्ट्रोड जो है वो किसके प्रति वैल्यू माइनस आ रही है, इसका मतलब ये खुद H+ आयन है तो ये नेगेटिव आयन के लिए रिवर्सिबल होगा। तो ET यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ट्रांसफरेंस, इसमें अभिगमन हो रहा है, वो हो जाएगा -T+ प्लस 2/1 RT/F ln ऑफ एक्टिविटी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ 1। अब जब हमने वैल्यू पुट करी तो V यानी इलेक्ट्रोलाइट्स में 2 हो गई, प्लस आयन माइनस आयन, प्लस आयन के प्रति रिवर्सिबल है तो 1 हो गया, N वैलेंसी 1 है, T+ हाइड्रोजन आयन का भी गमनांक है जो रखने पर 0.028 सबकी वैल्यू रखी, हमें अभी गमनांक निकालना है, 2 RT/F ln एक्टिविटीज रख दी, एक्टिविटी ऑफ 2 अपॉन एक्टिविटी ऑफ 1, माइनस को प्लस कर दिया, 2 को इधर ले आए तो 2T+ हो जाता है, RT/F ln एक्टिविटीज की वैल्यू आई। अब जब सेल अभिगमन रहित हो जाएगा तो उस स्थिति में हमारा क्या होता है फॉर्मूला, -RT/NF ln एक्टिविटी ऑफ ये, और E बराबर RT बाय, क्योंकि N 1 है तो RT/F ln ये हुआ, या वैल्यू दी हुई है E की 0.01691 RT/F ln ऑफ सिंपल वैल्यूज, या और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमने समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 है जिसमें अभिगमन हो रहा है, समीकरण 2 है जिसमें अभिगमन नहीं हो रहा है। तो 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स यानी एक ET निकल गया और एक E निकल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में 2 का डिवाइड कर रहे हैं, तो 0.028 divided by 0.0169 multiplied by 2 is equals to 2T+, क्योंकि बाकी सब तो सेम है, RT/F ln एक्टिविटी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ 1 सब सेम, तो T+ आ गया 0.0828। अब T माइनस क्या है, 1 माइनस T+, तो T माइनस भी आ गया 0.172। अब E जंक्शन क्या है, हमने निकाल रखा है, T माइनस T+ RT/F ln या log एक्टिविटी ऑफ 2 अपॉन एक्टिविटी ऑफ 1, वैल्यूज पुट कर दीजिए आप, और कैलकुलेट करने पर हमारी वैल्यूज ये आई। देखिए आपको लग रहा होगा कि इतना लंबा चौड़ा है और हम एग्ज़ाम में कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप T माइनस T+ RT/F की जगह 0.0591 रख दीजिए,
लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ 2 और एक्टिविटी ऑफ 1 रख दीजिए और छोड़ दीजिए, तब भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। कैलकुलेशन नहीं होगी तो कैलकुलेशन का कोई मार्क ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से हम उन सेल्स में जहाँ पहले अभिगमन था, फिर उस अभिगमन को हमने साल्ट ब्रिज लगाकर अभिगमन रोक दिया, तो उस स्थिति में दोनों सेल पोटेंशियल्स को या इलेक्ट्रोड विभव को या सेल विभव को डिफरेंस से हम जंक्शन पोटेंशियल या द्रव द्रव संगम विभव ज्ञात कर सकते हैं।